चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट्स। ध्यान दीजिएगा सब लोग। यूनिवर्सल गेट्स बेसिकली दो टाइप के गेट्स हैं जिनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। सवाल ये भी पैदा होता है कि इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये ऐसे गेट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी बेसिक गेट्स बना सकते हैं, है ना। मैंने आपको पिछली बार बेसिक गेट्स बताया, मैंने एंड गेट बताया, मैंने और गेट बताया, नॉट गेट बताया। मैंने कहा था हर गेट की खासियत ये है कि इसके कितने भी इनपुट होंगे मगर आउटपुट हमेशा एक होता है। मगर एक ऐसा खास गेट है जिसका इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी एक होता है। कौन सा है वो? नॉट गेट, जिसको आप इन्वर्टर बुक पे बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं नैंड गेट की। बेटा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। नैंड गेट, नैंड गेट इट इज बेसिकली एंड प्लस नॉट गेट। ये असल में एंड प्लस नॉट गेट होता है। मतलब एंड गेट के आगे आप एक इन्वर्टर लगा देते हो, एंड गेट के आगे इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट लगा देते हो तो वो नैंड गेट बनता है। तो ऐसा है कि नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट का जो भी रिजल्ट आता है हमेशा उसका उल्टा ही करेगा। जो भी एंड गेट, देखो नॉट गेट का तो काम ही है उसको इनपुट में जो मिल रहा है उसको उल्टा करके रिवर्स करके दे देना। तो नैंड गेट क्या करेगा, सिंपली एंड गेट के अंदर जो भी आउटपुट आता है उसको वो इन्वर्स करके उल्टा करके देता है। अगर हम लोग देखेंगे कि नैंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो है तो वो बुलेट जो पिछली बार आपका था एंड गेट बिल्कुल उसी की तरह है, बस एक मामूली सा फर्क है, इसमें सामने एक बबल आ जाता है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कई लोग गड़बड़ करते हैं जल्दबाजी में, इसको नैंड को एंड को नैंड कर देते हैं। ध्यान रखना एंड गेट में ये बबल नहीं आता है, सिर्फ बुलेट है और उसके डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है। यहां पर एक बबल आएगा, जैसी बबल आ गया सामने समझ जाना कि उसके आगे क्या लगा हुआ है, एंड गेट के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, एक नैंड गेट है ना। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं देखूं तो ये ऐसा सिचुएशन है कि देखो ये मेरे पास एक एंड गेट है, इसके ये दो इनपुट्स है एंड गेट के, और उसके आगे आपका नॉट गेट लगा हुआ है। तो देखो बेटा ये एंड प्लस नॉट, और फिर वो आउटपुट में आपको क्या देगा, आपको जो भी है एंड गेट का उल्टा देगा। इसकी अगर बूलियन इक्वेशन देखा जाए, बूलियन इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू a इंटू बी बार। बार का मतलब होता है इनवर्स, बार का मतलब क्या होता है, इनवर्स, है ना। तो मतलब ये जो भी इनपुट रहेगा एंड गेट का आउटपुट कैसा आता है, a इंटू बी, तो ये उसको क्या करेगा, उल्टा ही आपको देगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल अगर मैं मान के चलूं इनपुट और ये है आउटपुट, इनपुट में ए और बी, आउटपुट में y, तो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो एंड गेट होता तो क्या होता, 0 0 सा 0 होता, मगर ये तो नैंड है, वो उसका क्या करेगा, उल्टा कर देगा। तो 0 0 सा 0 के जगह 1 करेगा। एंड गेट में 0 1 सा क्या होता, 0, तो ये इसका क्या करेगा, उल्टा करके देगा, दैट इज 1। 1 0 सा 0, उसका उल्टा करेगा 1, और 1 1 सा 1, उसका उल्टा करेगा 0। आई बात समझ में? दिस इज फॉर एंड गेट। और मैं आपको अभी एक टास्क दे रहा हूं, सेम चीज मुझे पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके बताइए और गेट की, नॉर गेट की लिए ट्राई करो। चलिए लिख लो पहले ये, और वो फिर ट्राई करके बताओ मुझे। अब अगर ये नैंड का है तो अगर मैं नॉर गेट की बात करूं, सेम फॉर्मेट में अगर मैं बोलूं भैया नॉर गेट क्या आएगा, नॉर गेट, तो नॉर गेट जो है असल में और प्लस नॉट गेट है ना। सिंबॉलिकली मैं उसको ऐसा देता हूं कि ये जो एरो होता है उसके सामने एक बबल होगा,
ये दो इनपुट्स हैं और ये एक आउटपुट है ना। अगर और भी प्रॉपरली आपको बताना है तो ये कुछ इस तरह से है कि यहां पर असल में एक और गेट था, उसके सामने एक आपने इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट लगा दिए। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, तो ये और प्लस नॉट, तो ये आपका नॉर गेट हो जाता है। और इसका फिर मैं बोलूंगा बूलियन इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओहो, ए प्लस बी बार, ये बूलियन इक्वेशन करके आ जाता है आपका y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। ठीक है। और अगर मैं इसके बेसिस पे ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, तो इनपुट वर्सेस आउटपुट, इनपुट के दो टर्मिनल्स ए बी, आउटपुट का एक y, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो अगर ये और गेट होता तो 0 प्लस 0 0 देता, मगर ये उसका उल्टा देगा 1। अगर ये और गेट होता तो 0 प्लस 1 1 देगा, मगर उसका उल्टा 0। अगर ये और गेट होता 1 प्लस 0 1 देता था, मगर ये उसका उल्टा 0। अगर ये और गेट होता था तो 1 प्लस 1 1 होगा, बट उसका ये उल्टा 0, तो इसका आएगा 1 0 0। आया समझ में? अब भाई जो लोग कल एब्सेंट थे बता दूं, 1 प्लस 1 1 ही होता है। बोलेगा अरे सर 1 प्लस 1 तो 2 होना चाहिए, ये बाइनरी नंबर है, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू हाई वोल्टेज, है ना। ये रिजल्ट बताता है, वो कितना ज्यादा है कितना कम है वो नहीं बताता है, बहुत डायरेक्ट रिजल्ट। आया समझ में आपको? चलो लिखो ये भी नॉर गेट का भी। ठीक है, तो ये हमारे पास नैंड गेट भी हो गया, हमारा नॉर गेट भी हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हमें नोट के फॉर्म में लिखना है, चलिए देखते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे कुछ अच्छे बेसिक जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सर्किट्स आते हैं उनको सॉल्व करने में। सबसे पहले तो डी मॉर्गन्स थ्योरम, स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, हम लोग यहां पर एक बात देखो, इक्वेशन याद रखना, a प्लस बी होल बार कैन बी रिटन एज a बार इंटू डी बी बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं तो a प्लस बी होल बार कैन बी रिटन एज a बार इंटू बी बार। सिमिलर टू दैट a इंटू बी होल बार कैन बी रिटन एज a बार प्लस बी बार। ये बात याद रखना। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का रूल याद रखो कि a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार इंटू बी बार। मतलब पहले तो कंबाइन में a प्लस बी है, कंबाइन में बार है, तो अगर मैं उसको सेपरेट करना चाहता हूं बार्स को, तो प्लस जो है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सिमिलर टू दैट a इंटू बी होल बार है, अगर मैं सेपरेट करना चाहता हूं तो मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला नोट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद रखो। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। सबसे पहला a बार बार इज इक्वल्स टू a, a बार बार इक्वल्स टू a। दो बार किसी चीज का डबल बार आ जाए तो वो a के ही बराबर होता है। जैसे 0 का इनवर्स क्या होगा 1, और 1 का वापस से इनवर्स करेंगे तो क्या होगा 0 ही होने वाला है। तो a डबल बार इक्वल्स टू a। फिर देखो a प्लस 0, a प्लस 0 वो a ही होने वाला है ना। अरे सिंपल सी बात है, इनपुट को आप कुछ भी डालो, ये तो 0 है ना, तो जो ये वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से ही रहेगा। फिर उसके बाद a प्लस 1, ये आपका हमेशा 1 ही रहेगा। a प्लस 1 1 ही रहेगा। जैसे मान लो a की जगह 0 है तो 0 प्लस 1 क्या होता, 0 ही होता। 0 प्लस 1 क्या होता, 1 ही होता। और अगर a की जगह 1 रहा तो वो भी 1 ही होगा, 1 प्लस 1 1 ही होता। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, a प्लस a बार,
ए प्लस ए बार ये हमेशा 1 रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की जगह 1 डाला तो ए बार को क्या लिखूंगा 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा 1। अगर चलो ए की जगह 0 डाला तो ए बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा वंस अगेन 1। ठीक है। फिफ्थ, ए इंटू ए बार ये हमेशा 0 रहेगा। ए इंटू ए बार ये हमेशा 0 रहेगा। बोले कैसे? अरे देखो ए की वैल्यू 1 डालो तो ए बार क्या रहेगा 0, और 1 0 जा 0, और अगर मैंने ए को 0 लिया तो ए बार क्या रहेगा 1, तो 0 इंटू 1 भी क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। तो ए इंटू ए बार हमेशा 0 ही रहेगा। सिक्स्थ, ए प्लस ए के बराबर रहेगा, है ना, बार्स नहीं है। ए प्लस ए के बराबर रहेगा। जैसे 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, इसीलिए। और वंस अगेन ए इंटू ए ये भी ए ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। हमारे यहां दो ही पॉसिबिलिटी ना होती है, 0 एक तो 1। ठीक है। और फिर उसके बाद ए इंटू 0 हो गया ना, ए प्लस 1 वाला भी हो गया। ठीक है, दैट्स इट। एक बार देख लेता, ए प्लस 0 वाला हो गया, ए इंटू 0 वाला नहीं, वो नहीं हुआ ना, ए इंटू 0 रह गया। अच्छा, ए इंटू 0 वाला रह गया था, इसको इधर डाल देता हूं मैं। ए इंटू 0 तो भाई 0 ही होने वाला है, 0 आ गया ना उसमें, तो ए इंटू 0 आपका 0 रहेगा। तो ये कुछ 8 रिलेशंस आपके हैं सामने, आपने देखा। ये इस तरह से आपके कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी आगे जाके हेल्प करते हैं हमें, तो ध्यान रखिएगा। आया समझ में? तो यहाँ ये हमारा सेक्शन यूनिवर्सल गेट्स का भी कंप्लीट हुआ। अब हमको जाना है इसके प्रैक्टिस पे। ठीक है, लिख लो, ये सब चीज़ कर लो कंप्लीट। ए इंटू 1 नहीं, हाँ, ए इंटू 1, अगर ए इंटू 1 करते हैं हम लोग तो रुको जस्ट मोमेंट, ऐड कर लेंगे अपन अगर रहा तो। ए इंटू 1, हाँ ये ए रहेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो ये सही है, ये एक ऐड कर लो उसके अंदर, 9th वाला। ए इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू ए। चलिए, हुआ? अब हम बढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल स्पेइंग के, लॉजिक गेट्स के। रिपीटर्स इसमें खामोश बैठे रहेंगे इसके आंसर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों का हो चुका और ये आसान है, तो आप ऑफ कोर्स काफ़ी इजीली इसको दे सकते हैं जवाब, मगर आप खामोश बैठे रहेंगे। जो 12 स्टूडेंट्स हैं वही ट्राई करेंगे मेनली। हाँ, अगर वो नहीं आता है फिर बाद में मैं आपसे पूछता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग फिर। हाँ, मैं कर रहा हूँ इक्वलिटी, जो करना है करो। ठीक है। एग्जाम्पल, द कॉम्बिनेशन ऑफ NAND gate, the combination of NAND gates shown here are equivalent to, तो पहला कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि रिपीटर्स खामोश बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसकी जगह बोले?
तो एक ये सर्किट हमारा दिख रहा है ए बी सी, ये एक सर्किट है। दूसरा सर्किट ये है, ए भाई देखो बेटा था, तो डायरेक्ट मैं विदाउट ऑप्शंस में आपको बोल रहा हूं कि भाई पता लगाओ कि ये कौन से गेट्स बन रहे हैं, है ना। कौन सा गेट तैयार हो रहा है आप ये पता लगाइए। हाँ चलिए देखो, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहला सवाल आपसे ये है मेरा आपसे कि ये वाला कौन सा गेट है, बोलिए कौन सा गेट है। ओके नाउ रिपीटर्स, कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये क्या खेल हो गया, अरे भाई बेसिक गेट की खासियत क्या है, सॉरी यूनिवर्सल गेट्स की, कि आप उससे कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं। मैंने नॉट गेट की क्या स्पेशलिटी बोला था, ये वाहिद एक ऐसा गेट है जिसका सिर्फ एक ही इनपुट है ना, एक ही इनपुट है, बाकी सब गेट्स के मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। तुम देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये दोनों इनपुट्स को फ्यूज करके सिंगल इनपुट बना दिया, मतलब इस गेट में इनपुट जो है वो एक ही है ना, और आउटपुट तो हर गेट में वन ही रहता है, मगर इनपुट भी क्या है, एक ही है। तो जिस गेट का इनपुट एक ही होता है वो कौन सा गेट होता है, नॉट गेट होता है ना। तो अब ये देखो सिंपल सी बात है, तो यहां पर जहां पर भी इनपुट ऐसे फ्यूज होकर आ रहे हैं तो मतलब वो कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो पहला मेरा आपसे सवाल है बेटा कि ये क्या होगा फिर, ये तो ये नॉट गेट है। तो सिंपल सी बात है, यहां इनपुट में अगर ए है तो इसके आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, ए बार। इनपुट में अगर ए है तो उसके आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, ए बार, क्योंकि ये नॉट गेट है ना। नैंड गेट का कंफ्यूजन मत करो, ये इनपुट्स फ्यूज हो गए ना, तो ये क्या बन गया, नॉट गेट, ये भी नॉट गेट बन गया। अच्छा ये बी है तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, बी बार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये आगे कौन है, अब तो ये नैंड गेटिश है, ये तो नैंड है, इसके फ्यूज होगा क्या इनपुट, नहीं, अलग अलग इनपुट्स हैं, तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट का एक इनपुट क्या है, ए बार, दूसरा इनपुट क्या है, बी बार। अगर नैंड गेट का एक इनपुट ए होता, दूसरा इनपुट बी होता नैंड का, तो आउटपुट क्या होता, ए इंटू बी होल बार। अभी देखो नैंड गेट का झाँक कर देखो, अभी आप अभी लिखे ना आपने, नैंड गेट का अगर एक इनपुट ए है दूसरा इनपुट बी है तो आउटपुट क्या होता, ए इंटू बी होल बार होता है, ए इंटू बी होल बार। तो अब ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि भैया यहां पर आउटपुट क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या रहेगी, तो ए बार इंटू बी बार का होल बार, ए बार इंटू बी बार का होल बार, है ना। अरे भैया अगर ए और बी होता तो ए इंटू बी का होल बार होता, मगर ए इंटू बी है क्या यहां पे, नहीं, ए बार है और बी बार है, तो ए बार इंटू बी बार का होल बार। अब फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बार बार प्लस बी बार बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ए इंटू बी होल बार, है ना। तो ये बार तो पहले से ही है, सेपरेशन की वजह से एक और बार आ गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अच्छा ये गेट किस, अब बार का को आएगा, हो गया, इनवर्स हो गया ना। ए बार बार क्या होता है, नीचे कहां लिखा हुआ है वो पहला ही वाला, तो ए बार बार ए हो गया, बी बार बार बी हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे कि ये आपका कौन से इक्वेशन, कौन से गेट का इक्वेशन है ये, और गेट का। तो इतना ये समझ में आया कि जो तुम्हारा पहला सर्किट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये पहला सर्किट तुम्हारा और गेट रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और गेट। अब ये तुम्हारा ना, इसका आंखों से फोटो खींच लो इसका, तुम है ना, ये देख लो अच्छे से, क्योंकि ये तुमको एग्जाम में भी आ सकता है, बोल सकता है कि ये कौन सा बेसिक गेट है पता लगाओ, ये क्या बन रहा है पता लगाओ, है ना। याद रखना, नॉट गेट एंट्रेंस में, और फिर उसके बाद ये एंड गेट को गया, नैंड गेट को गया, तो ये तुमको क्या देगा, और गेट देगा। चलो ठीक है। अब इसी तरह से यहां का भी देखो सिचुएशन, देखो ये ए और बी है, ये ए और बी है, ये कौन सा गेट है,
अरे बोलो भाई कौन सा गेट है? नैंड। आउटपुट में क्या मिलेगा? a इंटू बी का होल बार। तो a इंटू बी का होल बार मिलेगा, a इंटू बी का होल बार मिलेगा। अब ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। वंस अगेन क्या है? अरे देखो ना, इनपुट को फ्यूज किया गया ना, नॉट गेट है। अब a इंटू बी का होल बार, ये उसका क्या करेगा? उल्टा करेगा। तो ये a इंटू बी का होल बार उसका बार करेगा, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी। अच्छा, a इंटू बी किसका बुलियन इक्वेशन है? एंड गेट का। तो ये सेकंड वाला तुम्हारा कौन सा हुआ फिर यहां पे? तो सेकंड वाला तुम्हारा हुआ एंड गेट। आया समझ में? एक तरीका है उसको थोड़ा लंबे प्रोसेस से सॉल्व करने का, जिसमें आप क्या करते हैं कि 0 0 0 1 ये सब करके देखते हैं, मगर उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाया हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप फटाफट। तो देखिएगा बेटा, ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इफ द लॉजिक स्टेट्स ऑफ इनपुट ए बी सी आर एज फॉलोज। मतलब शुरुआत में एक स्टेट दिया है, मान के चलो ए बी सी तीनों के तीनों क्या है? 0 है। तो उस वक्त आउटपुट क्या रहेगा? तीसरा क्या बोलता है? ए और बी 1 है, मगर सी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो उस वक्त तुम्हारा आउटपुट क्या रहेगा वो पूछ रहा है उसने। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला ए बी सी तीनों के तीनों 0। तो फर्स्ट स्टेज में ये 0, ये 0, ये 0। ओके, ये कौन सा गेट है? और है, नॉर नहीं है, और है। तो 0 प्लस 0 0। तो इसके आउटपुट में 0 आएगा, जो कि आपको क्या देगा? 0 देगा। अब ये 0 जाएगा पूरा, यहां क्या आएगा? 0। अब ये कौन सा गेट है? नैंड। तो नैंड क्या करता है? 0, एंड गेट का उल्टा। तो 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। तो आउटपुट में तुमको क्या देगा? 1। तो तुम्हारा पहला आंसर जो आने वाला है वो 1 आने वाला है। अब उसके बाद a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0। चलो अब मैं क्या करता हूं? a की जगह 1, b की जगह 1। तो 1 प्लस 1 1। तो फिर ये यहां पर 1 आएगा, फिर ये 1 ट्रैवल करते हुए इधर जाएगा और यहां पर भी आपको क्या देगा? 1। अब ये देखो, ये तो 0 ही है ना, और ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो पहले तो ये 1 इंटू 0 करेगा, 0 होता, उसका उल्टा करेगा यानी कि 1। तो ये आपको 1, 1 आउटपुट में देगा। तो ये लास्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अच्छा, इसमें फिर डायोड के ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट करेंगे। बातों में मत इन्वॉल्व रहिए आप, इधर ध्यान दो। बॉयज थोड़ा सा इधर ध्यान दो, बातों में इन्वॉल्व मत रहो। राइट डाउन ट्रुथ टेबल फॉर, पहली इक्वेशन आपको जो दी गई है, x इज इक्वल्स टू a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी, और दूसरी इक्वेशन आपको जो दी गई है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस a इंटू बी का होल बार। तो इस दोनों चीजों के लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ओके, चलिए पहला क्या है? a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी बार। चलिए लेट्स गो फॉर दिस सॉल्यूशंस। चलो मेरे से आगे चलने की कोशिश करो आप।
जितना बेहतर हो सके। अगर मैं यहाँ इनपुट्स ले लेता हूँ, पहले तो मैं नॉर्मली इनपुट्स लूँगा a इंटू बी, ये नॉर्मल लूँगा मैं। फिर मैं देखूँगा क्या उसमें a बार और b बार है क्या इक्वेशंस में। तो जी हाँ, इक्वेशंस में a बार भी है और b बार भी। तो मैं क्या करूँगा, फिर एक कॉलम बना लूँगा a बार का और b बार का। फिर मैं देखूँगा रिलेशंस क्या है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ a इंटू बी बार किया गया, तो मैं यहाँ एक टेबल बनाऊँगा a इंटू बी बार का। फिर दूसरा क्या रिलेशन है, a बार इंटू बी का है, ठीक है। फिर मेरा फाइनल रिलेशन जो है वो क्या है, तो फाइनल रिलेशन जो x है वो a बार इंटू बी, सॉरी a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी है। तो ये फाइनल रिलेशन है मेरा, ठीक है। चलिए चलते हैं, वन बाय वन इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखूंगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके रेडी। तो अगर मैं देखूंगा यहां पे देखो ये a बार में क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका उल्टा आएगा 1 1 0 0। b बार में क्या आएगा इसका, है ना, ये आएगा इसका उल्टा 1 0 1 0, है ना। अब उसके बाद a इंटू बी बार, तो a इंटू बी बार 0 1 जा 0। फिर उसके बाद अगेन a इंटू बी बार 0 0 जा 0। फिर a इंटू बी बार 1 1 जा 1। फिर उसके बाद 1 इंटू 0 0। आया समझ में। अब उसके बाद a बार इंटू बी, मतलब ये 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0। आया समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। आया समझ में। आई थिंक ये एक्स और गेट का ही है, ठीक है, तुम्हारे को नहीं है वो, एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो, ठीक है। अब अगला वाला आप करिए, चलिए अगला वाला आप करिए। आप क्या करेंगे, a का कॉलम b का कॉलम बनाएंगे, a प्लस बी का कॉलम बनाएंगे, a इंटू बी बार का कॉलम बनाएंगे, ओके। चलो बनाओ फिर, और बताओ मुझे आंसर क्या आता है उसका, जब तक मैं अगला क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। टोटल 1 1 1 1 की सीरीज आ रही क्या, देखते हैं देखते हैं। आप लिखो, सब लोग करो ट्राई, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। सही है यार, वेरी गुड। टोटल 1 की सीरीज आती। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन। लेट x इज इक्वल्स टू a इंटू बी सी बार प्लस b इंटू सी ए बार प्लस c इंटू ए बी बार, फुल स्टॉप। इवैल्यूएट x फॉर, पहला आपको कहा गया है a इक्वल्स टू 1 कॉमा b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1। दूसरा कहा गया है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1। तीसरा आपसे कहा गया है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, ठीक है।
चलिए पहले वो बताओ, वो आया क्या आंसर? सब पूरा 1 की सीरीज आएंगी, पूरी टोटल 1 की सीरीज आने वाली है यहाँ पे सेकंड वाले में, आखिरी में। क्या करेंगे आप? सबसे पहले ए और बी का लिखेंगे ऐसा कॉलम, ए और बी, फिर उसमें ए प्लस बी का कॉलम बनाएंगे, है ना, ए प्लस बी का कॉलम, तो फिर वो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 1 प्लस 0, 1 1 1 1, फिर ए इंटू बी का बनाएंगे कॉलम, तो 1 0 0 0 0 करके आ रहा होगा वो, है ना। एक आया होगा ऐसा, देख पहला ए का कॉलम तो ऐसा 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर आया होगा ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का क्या आया होगा 0 1 1, ए इंटू बी होल बार का क्या आया होगा 1 0 0, फिर इन दोनों का एडिशन हुआ तो 1 1 1 1, ऐसा आया हुआ उसका। चलिए अब ये इसका देखो, 3 सिचुएशन है और तीनों के लिए आउटपुट क्या आएगा पूछा गया। फिर वंस अगेन आपको टेबल बनाना पड़ेगा। बनाइए आप सबसे पहले टेबल, ए का बनाओ, फिर बी का बनाओ, सी का बनाओ, फिर बनाओ ए इंटू बी सी, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ए इंटू बी सी बार, फिर बी इंटू सी ए बार, फिर प्लस सी इंटू ए बी बार, और फाइनली आखिरी में तुम्हारा जो इससे आउटपुट में जो आने वाला है x, ये आपका ऐसा आएगा। तो अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन क्या है मेरे को दिया हुआ है 1 0 1, तो 1 0 1, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है 1 1 1, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है 0 0 0। देखो आप, चलो पहला क्या है a इंटू बी सी बार, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, पहले बी सी निकालो, मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 0 1 जा 0, मगर उसका क्या है यहाँ पे उल्टा है, तो 1 0 जा 0, उसका उल्टा 1, मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 1, ये समझा गया। b इंटू सी, 0 1 जा 0, उसका उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि 1, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसकी बारी, ठीक से देखो है, 1 1 जा 1, उसका उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है, अब इसको 0 0 जा 0, उसका उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। आया समझ? अब ये a इंटू बी सी बार का आ गया, अब b इंटू सी ए बार, देखो सी ए का है ये, है ना। पहले देखो 1 1 जा 1, उसका उल्टा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 1 जा 1, उसका उल्टा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 0 जा 0, सॉरी सी ए है ना, हाँ 0 0 जा 0, उसका उल्टा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, सी इंटू ए बी बार, पहले ए बी बार, 1 0 जा 0, उसका उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। फिर देखो यहां पर आगे 1 1 जा, सॉरी ए बी है ना, 1 1 जा 1, उसका उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। अच्छा ठीक है, यहां पे देखो कहां है रे भाई, हाँ ये 0 0 जा 0, उसका उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 0 0। अब अपने को क्या करना है, ये इन तीनों का एडिशन, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 0, 1 0 0 आना चाहिए आउटपुट में। एक बार चेक कर लूं मैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आंसर चेक कर लेता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, अब बोलो। नहीं, अपने को रफ में करना है सब, ये तो एमसीक्यू के हिसाब से ले रहा ना मैं, नीट के अंदर आपको बस आंसर से मतलब है, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी है। हाँ कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू भी डाल के चेक कर सकते, एक ऑप्शन ये भी है, इक्वेशन में आप डायरेक्ट वैल्यू डालो और चेक करो क्या आएगा। ये बस आसान तरीका थोड़ा सा, बोर्ड में तो दूर दूर तक के नहीं आने वाला ये। चलिए
इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, फैन थोड़ा उस पर आउट, कम स्पीड पे ऑन कर दो, सामने वाला कम स्पीड पे ऑन कर दो, ऑफ मत करो टोटल, कम स्पीड पे, लो स्पीड पे रखो, ऑन कर दो उसको। चलो करो फास्ट। चलो, अरे भैया कम स्पीड पे, इसको तो बंदिश कर दो अगर नहीं हो रहा तो। कंस्ट्रक्ट, हाँ चलो इधर ध्यान दो, ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन, बातें मत करिए बेटा, x of a and b as shown in figure। नालायको बातें मत करो, इधर ध्यान दो। दो फिगर्स है आपके पास, उसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। एक यहां आपको और गेट नजर आ रहा है, क्या मसले है यार, इनफ ए बी, और फिर उसके बाद ये रहा आपका एंड गेट, एंड है भैया, यहां से एक बाईपास हुआ, और ये यहां पर आके कनेक्ट हुआ, तो ये एक सर्किट है। दूसरा सर्किट क्या आएगा आपका, सामने देख सकते हैं आपको, ये एक और गेट है, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, इसी के अंदर एक नॉट गेट लगा हुआ है, यहां नीचे मुझे एक और गेट नजर आ रहा है, बी से जो वायर निकला वो और गेट के साथ अटैच हुआ वाया नॉट गेट, और यहां से जो आउटपुट निकला इसका ओवरलैपिंग हुआ है, फिर वायर का यहां से जाके इसको अटैच हुआ, फिर ये और ये यहां से निकले, ये जाके अटैच हुए एक नॉर गेट को, ये X। पिछले साल कुछ इसी तरह का डायग्राम, इस टाइप का कुछ डायग्राम आया था नीट में, उसमें 4 ट्रुथ टेबल दिए गए थे, उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था कौन सा सही है। तो नीट में तुमको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, है ना। ध्यान दो बेटा, कैसे, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते, एक तो आप इक्वेशन बना लो, एक तो आप इक्वेशन बना लो डायरेक्टली। बोले इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले ये इनपुट क्या है, ए, ये ए यहां से जाएगा ए, और यही ए बाइफरकेट होकर यहां पर आएगा ए, और ये हुआ बी, ये कौन सा गेट है बेटा, और गेट, तो ये तुमको क्या देगा, ए प्लस बी, है ना। और अब ये जो है क्या करेगा, ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी। तो तुमने क्या किए, यहां पर एक इक्वेशन बना ली इसकी, ध्यान दो बेटा, ऑन दैट बेसिस आप इजीली इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो। कैसे, देखो यहीं पे मैं छोटा सा ट्रुथ टेबल बना देता हूं, ए बी, ए प्लस बी, और हमारा फिर फाइनल आउटपुट मान लो ये एक्स था, तो फाइनल आउटपुट एक्स 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखो ये a प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1,
1 + 0 1, 1 + 1 1। अच्छा, आउटपुट में क्या है, x के लिए वैल्यू क्या है, a × a + b है, तो a × a + g, तो 0 × 0 0, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1। आया समझ में? एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा, पहले तो आप यहां पर एक टेबल बना लो, फिर लिखते जाओ 0 0, फिर वो 0 को इधर लेके जाओ, फिर पूरा सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद देखो आउटपुट क्या आ रहा फिर 0 1 करो, फिर इसका आउटपुट देखो, फिर इसका आउटपुट देखो, फिर मिलाकर देखो आउटपुट क्या आ रहा तो ये भी तरीका है, मगर थोड़ा सा कभी कभार ये भी एक आसान तरीका हो जाता है। जस्ट ओके, अब अगला वाला देखो, देखो ये A है, ये क्या है, A गया यहां से। अगर मैं इसको इक्वेशन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं देखता हूं कि मेरे लिए इक्वेशन वाला आसान है कि वो डायरेक्ट उसको अगर लॉजिकली करूं वो आसान है। सो देखते हैं पहले, ये A यहां नॉट गेट आया, यहां इसको वो क्या बना देगा, A बार, B तो डायरेक्ट इसको B दे देगा। तो इस OR गेट के इनपुट में A बार है और B है, ठीक है। अब इसकी बारी, ये A जब जाएगा तो वही A सिग्नल नॉट गेट से पहले ही, ये वायर कहां कनेक्टेड है, नॉट गेट से पहले, तो वो A यहां पर बाइफरकेट हो जाएगा और ये A इधर जाएगा, है ना। और देखो ये B यहां से जा रहा है, B यहां तक तो B था वो, मगर जब यहां से बाहर निकला तो वो क्या बन गया बेटा, B बार निकला गया। तो इसका आउटपुट क्या है, A बार × B, और इसका क्या है, A बार B है और इसका A B बार है। अच्छा, ये कौन सा गेट है, OR गेट है, तो ये इसको क्या करेगा, ऐड A बार + B, A + B बार, ठीक है। अब क्या चीज है, NOR गेट, वो क्या करता है, ऐड करके उसको इन्वर्स करेगा। तो भाई मैं बोलूंगा ये आउटपुट क्या देगा, तो ये A + B बार को ऐड करेगा, A बार + B करेगा और उसका होल बार ले लेगा, इस तरह से उसका होल बार ले लेगा। अब आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो उसको ट्रुथ टेबल से। बोले कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कोई भी इक्वेशन रही, A का कॉलम बनाओ, B का कॉलम बनाओ, A बार का कॉलम बनाओ, B बार का कॉलम बनाओ, A बार + B का कॉलम बनाओ, B बार, है ना, वो उसका कॉलम बना के देखो सॉल्व करके कैसा आएगा। चलो करिए आप सॉल्व। ये इधर का हो गया क्या पुराना, क्योंकि मेरे को शायद लगता है इधर मेरे को एयर स्पेस यूटिलाइज करना पड़ेगा इसके लिए। ऑल 0 चेक करते हैं, पहले मैं बना लेता हूं। तो चलो देखो, पहला कॉलम A का, दूसरा कॉलम B का, दूसरा कॉलम A बार का, तीसरा कॉलम A बार का, चौथा कॉलम B बार का, A बार + B का और A + B बार का, और फिर फाइनली मैं X का ले लूंगा, है ना, फाइनली मैं X का कॉलम ले लूंगा यहां पे। चलिए देखिए अभी, तो पहले तो कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ध्यान दो बेटा इधर, तो 0 0 0 0 पे ये क्या आएगा, A का पूरा उल्टा करो, 1 1 0 0, ये 1 0 1 0। ओके, अब A बार + B, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 0 1, 1 + 1 1 0 और ये 1। A + B बार, इन दोनों को ऐड करो, 1 0 1 1। अब X में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो भैया ऐड करके बार भी लेने का ना, ऐड करके बार भी लेने का है।
तो 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, उसका उल्टा 0, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, और 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। अभी तो आंसर ये बता रहा है आपको, चेक कर लेता हूं मैं आंसर। यस करेक्ट, सही है। चलिए हुआ। अब देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर लगाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू बार का बार, a बार प्लस बी इंटू बार का बार। देखो भाई, अगर मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया, सेपरेट कर डाला, तो ऐसा लूंगा, फिर उसके बाद वापस से लगाऊंगा, तो a बार इंटू बी प्लस नॉट प्लस इंटू ए इंटू बी बार, ए प्लस बी बार, इसका होल बार है ना, सेपरेट करो, ए बार प्लस बी डबल बार, नहीं प्लस नहीं सॉरी इंटू, ए बार इंटू बी डबल बार, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, और यहां पर ए डबल बार इंटू बी बार। तो ये अब यहां से भी एक पता चलता है कि भैया मालूम है ए इंटू ए इनवर्स अगर साथ में आ जाए, बी इंटू बी इनवर्स साथ में आ जाए, तो वो जीरो ही आने वाला है, तो हर हाल में आउटपुट जीरो आता है। ये डायरेक्ट यहां से पता चल जाता है। ये इक्वेशन जैसी है ना, ए बार इंटू बी इंटू, मतलब क्या है, हर एक इनपुट का बार भी वहां पर मौजूद है। अगर मैंने ए की वैल्यू जीरो भी डाला होता तो आउटपुट जीरो ही आता, बी की वैल्यू अगर जीरो डाला होता तो भी आउटपुट जीरो होता। जो भी है, आप ए और बी का जो भी डालोगे आउटपुट, इनपुट सॉरी, आउटपुट आपका जीरो ही आना है। कैसे? ये तो लॉजिकली समझ में आ गया ना अपने को अभी क्या पढ़े अपन ने, ए इंटू ए बार क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बी इंटू बी बार क्या रहेगा, जीरो, और जीरो इंटू जीरो क्या रहेगा, जीरो। तो हर हाल में तो आपका आंसर जीरो ही आने वाला है ना। तो यहां पर फिर टेबल बनाने की जरूरत नहीं हुई। हाँ, ये डिपेंड्स कि अगर वो नोट के जो अपन ने नोट में आखिरी में पॉइंट्स लिखाए थे, अगर वो तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर है और तुम बातें करते बिजी नहीं थे जब मैं बता रहा था, तो तब जाके वो समझ में आएंगे, तब लग्गा लगेगा उसका, और तुम्हारा टाइम बच जाएगा, फिर 1 मिनट के आसपास तो टाइम बचेगा ही बचेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे को, और कुछ नहीं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, मुझे पूरा बोर्ड इरेज करना है। तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से एक लॉजिक्स वेवफॉर्म दिया हुआ है। ये वेवफॉर्म इनपुट का है, ये वेवफॉर्म आउटपुट का है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम जो है पूरा अलाइन नहीं हो पाया, मगर आपके समझ में तो आ ही रही होगा। ये यहाँ से यहाँ T1 की लाइन है ये, फिर ये T2 की लाइन आएगी, फिर ये T3, और फिर ये T4। इस तरह से ये लाइन है टाइम का। अब देखो, ये लो वोल्टेज इंडिकेट करता है, और ये अपर पीक क्या इंडिकेट करता है, हाई वोल्टेज। तो 0 0 1 1 0, ये तो चलो T4 तक के ही बनाना है अपने को, तो इतना ही काफ़ी है। 0 0 1 1 0 1 0 1, और ये 0 0 0 1 0 0 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये दोनों इनपुट है और C क्या आपका आउटपुट है। अब इससे तुमको पहचानना है कौन सा गेट है। देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा, 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, और 1 1 पे 1। कौन सा गेट है भाई, एंड गेट, क्योंकि ऐसा कहाँ होता है, एंड गेट में। देखो और गेट बनता है यहाँ पे 0 प्लस 0 0, मगर 0 प्लस 1 तो क्या आता, और गेट में 1 आता, मगर यहाँ क्या है 0। तो ये यकीनन मल्टीप्लीकेशन वाला है। 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1। तो ये आपका एक क्या है, एंड गेट है। आया समझ में? तो इस तरह से ये वेव फॉर्म वाले होते हैं। वेव फॉर्म वाले आप समझ आना कि हाई पीक जो होता है आपका, है ना। और एक और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एक और एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन है। The logic circuit shown below has the input waveforms
A and B as shown. Full stop. Pick out the correct output wave फॉर्म। फिर उसके बाद आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, यहां से ये गया, यहां से ये गया, फिर ये दोनों इनपुट गए नॉर गेट को, और यहां से ये गया वाई आउटपुट पे। ये आपका लॉजिक सर्किट बनाया गया है। और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको, और ऑप्शन को वेव फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। 1 2 3 4 5 6। पहले मुझे कंप्लीट करने देना ये ऑप्शंस का डायग्राम, फिर उसके बाद करना आपने। डी ऑप्शन। नीचे मत जा भाई, तू सीधा चल। ये थोड़ा सा गैप बढ़ गया ऐसा लग रहा है इसका मेरे को आगे जाके। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं देख सकता हूँ इनपुट इस तरह से है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर 3 ब्लॉक्स नीचे से स्ट्रेट लाइन, फिर 1 ब्लॉक ऊपर, फिर 1 ब्लॉक नीचे, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन इस तरह से। हाँ आउटपुट का ही एक सेकंड वाले में है ये सीधा स्ट्रेट लाइन, फिर 1 ब्लॉक नीचे, 2 ब्लॉक ऊपर आ गए 2 ब्लॉक, और फिर नीचे 1 ब्लॉक, फिर ऊपर, फिर लगातार ऐसा। फिर तीसरा जो है वो नीचे से है, फिर 2 ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक नीचे अगेन, फिर 1 ब्लॉक ऊपर, इस तरह से आएगा। यार इसके काम और नेक्स्ट आखिरी वाला जो देख सकते हैं
ये ऐसा आया हुआ है, तो ये आउटपुट्स बने हुए हैं, आउटपुट वेवफॉर्म बने हुए हैं। अमजद, वो पेन में इंक डाल देना। देखो, सबसे पहले तो आप इसके बाइनरी आउटपुट्स लिख डालो। ये 0 0 0 1 0 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 0 1 1 0 1। ये क्या दिया हुआ है? सॉरी 1 1 1 0 0 1। ये 0 0 1 0 0 1। नहीं, इधर का तो जरूरत ही नहीं है ना, लिखना है तो भी फिर लिख सकते हैं अपन 1 0। कौन सा आ रहा? फर्स्ट। ये कौन सा गेट बन रहा? एंड बन रहा क्या? ये ए, तो ये यहां पर बना ए बार, यहां क्या बना? बी बार, और ये आएगा नॉर गेट है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ये हो जाएगा ए बार बार इंटू बी बार बार, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। ऑफकोर्स ये एंड गेट है। उसमें ब्लैक डालो, इसमें ब्लू डालना है तुमने, ब्लैक डालो उसमें। तो अब देखो यहाँ पे देखना है हमको कौन सा है। अच्छा, इनपुट मतलब हाँ देखो, ये वाला बराबर है 0, ए की वैल्यू 0 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो मतलब ऐसा हमारा ट्रूथ टेबल आता है ए बी वाई 0 0 0 0 1 0 1 0 1 और 1 सॉरी 1 0 0 और 1 1 1। तो ऐसा कौन सा है भाई? ये है आपका 0 0 1 0 0 1, है ना? यही है आपका फर्स्ट ऑप्शन, है ना? ये बात की सिचुएशन दी गई है, ये आगे की सिचुएशन है, मगर हमको ये कम से कम यहीं तक पता चल जाता है कि ये कौन सा गेट है। तो इस तरह से देखो, आपको यहाँ पर लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर जितना हो सकता था डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लॉजिक गेट्स के मैंने कवर करा। आगे और भी है, मॉड्यूल में भी कुछ है क्वेश्चंस, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह उसी में से कुछ आपको देखने को मिलेगा।